औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 केपीके मैथमेटिक्स का हमारा ये लेक्चर चल रहा है क्लास फर्स्ट ईयर का। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है। यहाँ पर कहा हुआ है मैच द क्वाड्रेटिक फंक्शन विद द ग्राफ। मैच द क्वाड्रेटिक फंक्शन विद द ग्राफ। अब हमने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैच करना है इन ग्राफ्स के साथ कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, यहाँ पर देखिए 6 क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं और यहाँ पर ये 3 और ये 3, 6 ग्राफ भी गिवन है। ठीक हुआ जनाब। अब हमने मैच करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ कौन ए है, बी वाला है, सी है, डी है, ई है या एफ है। ठीक, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शन का ग्राफ कौन सा है, किस फंक्शन का पैराबोला कौन सा है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स को। ठीक, यहाँ वर्टेक्स गिवन है, इसका भी वर्टेक्स गिवन है, इसका भी वर्टेक्स गिवन है, इसका भी वर्टेक्स गिवन है, तो इसका भी वर्टेक्स गिवन है, इसका भी वर्टेक्स गिवन है और इसका भी वर्टेक्स गिवन है। और ये अपवर्ड या डाउनवर्ड का हमें कैसे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखकर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका पैराबोला क्या बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो अपवर्ड। ठीक हो गया जनाब। तो हम चले वर्टेक्स, जैसे कल हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा वर्टेक्स कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो आज फिर वही करना है। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इन फंक्शंस का सब यहाँ से लेकर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 6 तक सबका क्या निकालना है? वर्टेक्स निकालना है। तो चलें, हम सबको सोल्व नहीं करेंगे, कुछ पार्ट को सोल्व करेंगे, कुछ आप पे छोड़ते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पहला पार्ट गिवन था, आपने देख लिया, वहाँ पर बुक में क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने क्या करना है? वर्टेक्स निकालना है। तो चलें, सो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग विथ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो हमारे पास फार्मूला है -b डिवाइड बाय 2a माइनस c 4ab का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो पुट करते हैं वैल्यूज को। हमारे पास -b माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 2a, यहाँ पर हमारे पास 4 है, -b -4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4a, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 2 1 2, 2 2 4, 2 4 माइनस 4 4 16 डिवाइड बाय 4 2 8। यहाँ से देखें 2 है हमारे पास -4, 2 8 कमट 8, ये हमारे पास a की वैल्यू 1 है तो 4 1 4 होगा, 4 1 4 4 4 16, तो हमारे पास 4 आया। तो यहाँ देखें 2 4 से 4 निकालें, क्या आया? 0। वर्टेक्स क्या मिला? 2 और 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि बुक में इसका वर्टेक्स 2 और 0 है, नहीं है, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, तो यहाँ देखें इसका भी नहीं है। अब देखो ये 2 0 है ना, वर्टेक्स 2 0। तो ये हमारे पास जो ई वाला ग्राफ है ये किस फंक्शन का है? फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ये वाला है। ठीक हो गया। तो सिंपल है। अब देखें यहाँ पर इसका भी देखें 1 है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 इज ग्रेटर देन 0,
तो ये अपवर्ड बी जैसे अपवर्ड है ना। तो इसी तरह सेम टू सेम जिस तरह हमने फंक्शन 1 को सोल्व किया, 2 को सोल्व करना है, ये होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेगा इसमें भी, तो इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, तो आप खुद कर लें पार्ट 2 को। मैं चले पार्ट 3 को सोल्व कर देता हूँ। तो पार्ट 3 में हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -2, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ देखें a क्या है, a इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। ठीक हो गया। a इज ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। इसके बाद देखें यहाँ पर फार्मूला हमारे पास वर्टेक्स निकालने का, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकालने का फार्मूला है -b डिवाइड बाई 2a, c माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। तो यहाँ पर पुट करेंगे b की जगह में 0, तो ये पूरा क्या हुआ, 0 हुआ। c की जगह में -2 पुट किया, तो b की जगह में फिर 0, तो ये फिर 4 और 1, तो समथिंग इज डिवाइड बाई 0 इल्स सवाए 0 के, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है, 0 -2। अब हम देखते हैं 0 -2 यहाँ पर ग्राफ में कहाँ है, तो ये देखें 0 -2 इस फंक्शन का ग्राफ ये वाला है। तो इसी तरह हमने बताना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहीं पर ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।